हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महागठबंधन की वो योजना जो कि बिहार में सरकार बनने पर वो महिलाओं को देने वाले हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं 2500 वाली वो योजना जिसका नाम है माई बहन मान योजना। तेजस्वी यादव इस गठबंधन में है, कांग्रेस से राहुल गांधी की पार्टी इसमें है, यानी कि कांग्रेस है। इसके अलावा वीआईपी और इसके अलावा जेएमएम जो कि झारखंड में जिसकी सरकार है वो भी इस महागठबंधन में शामिल है। यानी कि मुख्यतः तीन चेहरे जो हैं, बड़े चेहरे इस पार्टी में हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इसके अलावा हेमंत सोरेन जेएमएम। तो महागठबंधन की तरफ से ये योजना जो है वो लेकर आई गई है जिसका नाम है माई बहन मान योजना। और बिहार में अगर आप सभी लोग सरकार बनवाते हैं महागठबंधन की तो फिर इस योजना के तहत आपको हर महीने 2500 देने का वादा महागठबंधन कर रहा है। यानी कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर महागठबंधन की तरफ से ये योजना जो है वो अब से नहीं, एक साल पहले से ही लाई गई थी और कहा गया था कि सत्ता में आने के बाद हम इस योजना को लागू करेंगे। लेकिन उससे पहले ही अगर हम एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार की किस्त जो है वो डाल दी है। हालांकि अब आगे किस्त मिलेगी ना मिलेगी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन किस्त डाल दी गई है, पहले ही राशि ट्रांसफर कर दी गई है। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमारी नकल की जा रही है, हमने जो योजना लाई थी उसकी नकल करके इस योजना को लाया गया। हालांकि जो तेजस्वी यादव की योजना है, महागठबंधन की योजना है, उसमें 2500 हर महीने आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे तनख्वाह, सैलरी, वेतन मिलता है ना। उस तरीके से इस योजना के तहत तेजस्वी यादव महिलाओं को देंगे। और अगर साल की बात करें तो साल में तकरीबन 30,000 रुपए जो है वो आपको मिलेंगे और 5 साल में अगर हिसाब लगाएंगे तो आपको 1.5 लाख तक जो है वो मिलेंगे। 2500 आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा, बस आपको कुछ डिटेल देने होंगे। लेकिन सबसे बहुत जरूरी, सबसे बड़ी बात जो नींव है इस पूरी योजना की वो ये, आपका फॉर्म सही भरना। अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी, फॉर्म में छोटी सी भी गड़बड़ी कर दी, तो फिर आपको इस योजना से वंचित रहना पड़ सकता है। अब देखिए, दो चीजें हैं आपके पास। आपको अभी फिलहाल में अगर महिला रोजगार योजना के तहत आपने पंजीयन कराया था तो सरकार, अगर नीतीश सरकार ही आती है तो आपको 10,000 तो मिल ही गए। और अगर एनडीए के अलावा महागठबंधन की सरकार बनती है तो 2500 महीना देने का वादा तो किया ही जा रहा है। यानी कि दोनों तरफ आपको फायदा है। अब आपको तय करना है आपको क्या करना है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं बता रहा था वो ये कि फॉर्म भरना। अगर फॉर्म भरने से आप चूके तो फिर उसके बाद आपको इस योजना से वंचित रहना पड़ेगा, लाभ नहीं उठा पाएंगे। 1.5 लाख रुपए 5 साल में बहुत मायने रखता है उन गरीब महिलाओं के लिए। तो आपको हम इस वीडियो में वही दिखाने वाले हैं, महागठबंधन की जो योजना है उसका फॉर्म आपको दिखाएंगे, उसको कैसे भरना है, उसकी हर एक डिटेल आपको बताएंगे। मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं कि अगर सरकार बन जाती है तो आपको किस तरीके का फॉर्म जो है वो भरने को मिलेगा। आपको सिर्फ एक अंदाजे के रूप में हम ये फॉर्म दिखा रहे हैं। जब सरकार बन जाएगी तो फॉर्म में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो इसमें है वही आगे होने वाला है। हालांकि ये जो फॉर्म है, महागठबंधन सरकार तेजस्वी यादव के जो सहयोगी हैं, झारखंड में जो योजना चल रही है उसका फॉर्म है ये। तो आमतौर पर वही फॉर्म जो है, वैसा ही फॉर्म जो है वो बिहार में भी होने वाला है, इसलिए आपको मैं ये फॉर्म दिखा रहा हूं। अंतर वही है, बस नाम जो है वो चेंज हो जाएगा आगे चल के। तो कैसे पूरा फॉर्म में सारी जानकारी होगी वो सब आपको दिखाते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब आपको फॉर्म भरने से लेकर पहली किस्त पाने तक हर डिटेल आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। आपको गलती और चूकना नहीं है, गलती नहीं करनी। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जब लाडली बहन योजना थी तो बहुत सारी महिलाएं चूक गई, गलती किया, क्योंकि फॉर्म भरने का समय 1 महीने का था और गलती पे गलती करती गई और समय निकल गया। और आज
बाकी महिलाओं को राशि मिल रही है, पैसा मिल रहा है, लेकिन उन महिलाओं को नहीं मिला जिन्होंने गलती करी है। इसलिए आपको गलती नहीं करना है। फॉर्म को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रख लीजिए क्योंकि आगे हर एक जानकारी इस योजना की आप तक पहुंचती रहेगी। फॉर्म भरने से लेकर कहां जमा करना है, किस तरीके से आपको उसकी पावती मिलेगी, पावती में क्या ऐसी बातें ध्यान में रखना है कि आगे आपको इस योजना का लाभ भी मिले, राशि जब बैंक में पहुंचे तो फिर क्या करना है, कैसे आसानी से पहुंचे, किश्त रुके ना, बहुत सारी डिटेल आपको आगे चल के इस चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुफ्त है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए अब आपको सीधे वो फॉर्म दिखाते हैं, देखिए। तो देखिए, सीधा सा हिसाब यह है कि जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना थी, बिल्कुल वैसा ही आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। यानी कि फॉर्म जिस तरीके का होगा वो भी सेम होगा। तो कैसा था मैया सम्मान योजना का फॉर्म, और वैसा ही आपको बिहार में अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो वो बिल्कुल सेम इसी तरह का फॉर्म जो है वो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले। तो झारखंड की जगह यहाँ आपको बिहार मुख्यमंत्री अब जो भी योजना का नाम है उसका नाम यहाँ लिखा होगा और इस तरीके का फॉर्म होगा। अब देखिए क्या क्या आपको भरना होगा, इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड का ये फॉर्म दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा ही फॉर्म मिलने वाला है। और सरकार जब बनेगी उसके बाद से ये सारी चीजें होंगी, तो पहले से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आखिरकार कैसे फॉर्म भरा जाएगा। आवेदिका का नाम, जिस भी महिला को इस योजना का लाभ लेना उसका नाम यहाँ भरना है। आपको जिस भी लैंग्वेज में आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं, हिंदी हो या अंग्रेजी। पिता या पति का नाम आप भर सकते हैं। अब देखिए सीधा सा हिसाब ये है कि जो भी आपके पास जो भी कागज है उसमें पिता या पति जिसका नाम सबसे ज्यादा हो, जैसे आपके पास आधार कार्ड है उसमें भी पति का नाम है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है उसमें भी पति का नाम है, आपके पास बाकी राशन कार्ड वगैरह है उसमें भी आपके पति का नाम दर्ज है ना। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा कि किसमें ज्यादातर आपके गार्जियन का नाम है, वही वाला आपको यहाँ भर देना है। पता आपका जो भी हो, ग्राम हो, मोहल्ला हो, थाना हो, ये सारी चीजें इसमें भर सकते हैं आसानी से। प्रखंड, अंचल, शहर और जिला आपका जो भी हो, और मतदाता पहचान पत्र, आपको वोटर आईडी कार्ड जो है उसका जो संख्या है उसको भी यहाँ आपको भरना होगा। तो एक चीज़ ये और आप ध्यान में रखिएगा, आपके पास जो भी वोटर आईडी कार्ड है उसको ज़रूर यहाँ उसके संख्या डाल दीजिएगा। आधार संख्या जो है वो यहाँ आपको भरना है। अब आधार नंबर जो आपका है वो आप यहाँ भर दीजिए, और खाता संख्या जो आपका बैंक अकाउंट है उसका यहाँ आपको नंबर भर देना है, जितने भी संख्या का हो। ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ आपको डालना है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि राशि तभी आपको किस्त मिल पाएगी इस योजना की। अब आधार से लिंक है या नहीं, पहले से ही आप इस अपने खाते को आधार से लिंक करा लीजिएगा क्योंकि अभी समय है। और लिंक हो तो यहाँ हाँ लिख दीजिए, नहीं हो तो क्रॉस कर दीजिएगा। लेकिन पहले से ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी ही ये सारी चीज़ें कर लेना है आपको। अब इसके अलावा ये दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। चलिए ये सारी चीज़ें तो आप इधर डाल ही देंगे। बैंक जो भी बैंक आपका है उसका शाखा सहित नाम यहाँ डाल दीजिए। IFSC कोड जो है वो डाल दीजिएगा। आपका जो पासबुक होगा ना उसमें IFSC कोड आपके बैंक का डला हुआ होगा, और अगर वहां से ना मिले तो आप बैंक के कस्टमर केयर से बात कर लीजिए या फिर आप खुद बैंक चले जाइए, वहां भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और वो लिख कर रखते हैं, दीवार में कहीं पोस्टर चिपका होगा जिसमें IFSC कोड लिखा हुआ होता है, और ये बहुत ज़रूरी है ना IFSC कोड। राशन कार्ड की संख्या, आप देखिए राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप ज़रूर इसको यहाँ डालें। पैन कार्ड संख्या अगर है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, वैकल्पिक की व्यवस्था है। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डालने की ज़रूरत नहीं। अब आपको ये ज़रूर डालना है कि आप कौन से वर्ग से आते हैं। ठीक है, ये यहाँ जानकारी, आपकी उम्र कितनी। देखिए उम्र का हिसाब ये है कि अभी तक ये नहीं मालूम चला है कि तेजस्वी यादव की जो योजना है उसमें किस उम्र की महिलाएं जो हैं वो फॉर्म भर सकती हैं ना। तो आपको करना ये है कि जो भी फॉर्म जो है आपके पास फिलहाल मतलब फॉर्म अगर आपको भरना है, फॉर्म आता है तो आप भर दीजिए, चाहे आप जिस भी उम्र की हो ना, बाद की बात देखा जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उम्र सीमा तय होती है तो फिर डेट ऑफ बर्थ ही आपका तय करेगा कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। ठीक है, और ये भी ज़रूर रखिएगा कि जो आपके कागज़ों में यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आप यहाँ मेंशन करें। आवेदिका का पहचान चिन्ह या फिर आपके कोई पहचान चिन्ह हो, पहचान चिन्ह मतलब जैसे नहीं किसी के हाथ में हल्की सी खरोच है, किसी के आँख के पास चोट है, तो इस तरीके का कोई भी एक चिन्ह, यहाँ तिल है, वहाँ मस्सा है, इस तरीके की पहचान की चीज़ यहाँ लिखना होगा। अब यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए? मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में हो, और वही मोबाइल नंबर बैंक में भी हो। ठीक है, तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। अगर अभी ऐसा नहीं है कि आपके बैंक में कोई और है और आपके आधार में कोई और है, तो एक चीज़ करिए कि अपना आधार और बैंक में दोनों में सेम नंबर जो है वो ज़रूर डाल लीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ जब ये फॉर्म भरेंगे तो वही नंबर डालिएगा जो दोनों जगह है। ठीक है, अब यही चीज़ है, अगर आप फॉर्म भरने जाते उस समय तो परेशानी होती। अब आवेदिका विवाहित हैं या नहीं, आवेदिका की स्थिति क्या है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब स्व अभिप्रमाणित प्रति जो आपको चाहिए, वो जो लगा रही हैं आप, वो आप यहाँ ज़रूर मेंशन कर दीजिए। आप क्या लगा रही हैं? आधार कार्ड लगा रही हैं, टिक मार दीजिए। बैंक खाता पासबुक लगा रही हैं, टिक मार दीजिए। राशन कार्ड लगा रही हैं, टिक मार दीजिए। मतदाता पहचान पत्र लगा रही हैं, टिक मार दीजिए। पैन कार्ड लगा रही हैं या नहीं, क्रॉस लगा दीजिए। अगर नहीं लगा रही हैं, दे रही हैं तो टिक मार दीजिए। स्वघोषणा पत्र मूल प्रति, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें आप ये कहेंगे कि हाँ भाई, हम इस योजना का लाभ जो है वो ले रहे हैं और जो जानकारी हम दे रहे हैं वो सभी सही है। जैसे ये देखिए, मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सहित हैं, तथ्य सही सत्य हैं। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा योजना की संक्षिप्त जानकारी इसमें ये था, बाकी वहाँ के लिए कुछ और हो सकता है, बिहार के लिए। ठीक है, तो ये जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। वो सारी चीज़ें हैं, सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्म होने वाला है। 19-20 का फ़र्क होगा, बाकी सब कुछ सेम है, नियम शर्तें भी सेम होने वाली हैं। तो आपको मोटे तौर पर अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें और क्या क्या जानकारियाँ अभी से रख लेनी है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल आगे जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो ऐसी ही वीडियोस फॉर्म भरने की, या फिर कोई क्या आपको करना है क्या नहीं, सीधा सा है, आपकी फॉर्म भरने से लेकर पहली किस्त पहुंचने तक हर जानकारी जो है वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म ऐसा ही होगा, सिर्फ ऊपर योजना का नाम बदला हुआ होगा और तस्वीर तेजस्वी यादव की लगी होगी, बस इतना फर्क होगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो बिहार की हर योजना या फिर इस योजना की हर डिटेल पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।